हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्टैंडर्ड ग्लास, जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आओ बिना देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर। स्टैंडर्ड ग्लास लाइटिंग का जो आईपीओ है वो एक मेन बोर्ड आईपीओ है। 6 तारीख को ओपन होगा, 8 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 410 करोड़ रुपए का आईपीओ है, छोटा ही आईपीओ है जिसमें 210 करोड़ का फ्रेश इशू है, 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड 133 से 140 रुपये का होने वाला है। आपको 140 में ही बिड अप्लाई करनी है। तो डेट वाइज डिटेल में डेट आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। 6 तारीख को ओपन होगा, 8 तारीख को क्लोज होगा। आईपीओ का इशू प्राइस 140 रुपये होने वाला है। 133 से 140 आपको ना तो 133 डालना है ना कट ऑफ प्राइस डालना है। ओनली और ओनली 140 रुपये की बिड अप्लाई करनी है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। 35% रिटेल के लिए कोटा रखा गया है। 410 का इशू है। साइज़ 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 200 करोड़ का फ्रेश इशू है। प्रोमोटर की होल्डिंग 72.49% है और 10 रुपये का फेस वैल्यू है। अलॉटमेंट की बात करी जाए तो 9 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, 10 तारीख को रिफंड क्रेडिट हो जाएंगे और 13 तारीख को यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेल के लिए जो लॉट है वो 107 शेयर का है। 140 रुपये का प्राइस बिड है। 14,980 रुपये का बिड अप्लाई करना है। स्मॉल एच कैटेगरी के लिए आपको 1498 शेयर, 14 लॉट, 2,09,720 रुपये की बिड अप्लाई करनी है। बिग एच के लिए 7,169 शेयर, 67 लॉट, 10,03,660 शेयर की बिड अप्लाई करनी है। ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करें तो 70 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 140 रुपये का प्राइस बैंड, 70 रुपये का ग्रे मार्केट। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस 210 रुपये की होने की संभावना है। उसके अकॉर्डिंग 50% का धमाकेदार ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट 5700 रुपये का है रिटेल के लिए और 80,000 रुपये आपका निकल के आ रहा है बिग चेन्नई स्मॉल चेन्नई का। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही अच्छा है, उम्दा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए ये आईपीओ में अप्लाई करना बनता है। अब कंपनी क्या काम करती है और फाइनेंशियल्स कैसे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन बनाएंगे कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टैंडर्ड ग्लास लाइटिंग टेक्नोलॉजी है वो 2012 में बनी थी, सितंबर 2012 में। वो स्पेशलिस्ट, इनका जो स्पेशलाइज काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर इन इंडिया। तो फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए जो टेक्निकल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उनका ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। द रेंज ऑफ द सर्विस, उनकी जो सर्विसेज है उसमें उनको डेवलप करना, डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, असेंबल करना, इंस्टॉल करना, कमीशनिंग सॉल्यूशन एंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो इन कंपनी के लिए ये डिज़ाइन करती हैं, बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करके उनको पूरा सब कुछ करा के उनके प्लांट पे लगा के उनका एसओपी दे के पूरा बना के उनके हाथ में देती हैं जो इक्विपमेंट्स को, ताकि वो सिर्फ इक्विपमेंट्स को रेडी टू यूज़ हो और उनको रेडी टू यूज़ की तरह वो लोग कंपनियाँ यूज़ कर सकें। ठीक है। और कंपनी के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो कोर इक्विपमेंट जो आती है मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए ही आते हैं। तो अगर इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो एक तो होता है रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज, सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम, इक्विपमेंट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज। तो इतना कंपनी का प्रोडक्ट्स और काम निकल के आता है। दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर करती है ग्लास लाइंड स्टेनलेस स्टील निकल एलॉय स्पेशलिटी इक्विपमेंट एंड सप्लाई ऑफ पॉलीट्रेट्रा फ्लोरोथिलीन PTEE लाइन पाइपिंग फिटिंग इन इंडिया। तो कंपनी ये सब प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कंपनी का क्या है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है जिनके एंड यूजर्स में फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी, केमिकल इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्री, बायोटेक्निकल एंड फूड एंड बेवरेज सेक्टर आते हैं। इन सब सेक्टर्स में कंपनी प्रोडक्ट्स को माल को बेचती हैं। की कस्टमर्स की बात करी जाए उसमें इंक्लूड है 30 ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 80 जो कस्टमर्स हैं, 80 फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल कंपनीज इंक्लूड हैं इन NSE 500 इंडेक्स में। कंपनी ने एंटर किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है HHB पंप प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर सप्लाई ऑफ वैक्यूम पंप एंड प्राइवेट लेबल कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी हैज ऑल्सो एंटर्ड इनटू ए सप्लाई एंड परचेज एग्रीमेंट फॉर इंडिया विथ जापानीज कंपनी, उनका नाम है आशी ग्लासी पेंट INC एंड GL हाको कंपनी लिमिटेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ग्लासेस फॉर इट्स ग्लासिंग लाइन इन डिवीजन। तो कंपनी ने ये दो कंपनी के साथ भी टाई अप किया है प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए।
स्टैंडर्ड ग्लास लाइटिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है 2012 में बनी थी एंड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये कंपनी के जो प्लांट्स है, ये कंपनी का प्लांट है। ये स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी के जो कुछ एक प्लांट बने हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरीके के ये डिज़ाइंस बना के कस्टमर्स को देती हैं। ये कंपनी का प्रोक्योरमेंट है, ये कंपनी का प्लांट है। और आप यहाँ देखेंगे तो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसकी प्रोडक्ट्स है जो स्पेसिफिकली कंपनी बना के देती है अपने कस्टमर्स के लिए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है और आगे सप्लाई करती है अपने कस्टमर्स के लिए। ये देखो ये इनका प्लांट है और ये भी इनका प्लांट निकल के आ रहा है। और ये देखिए कंपनी का प्लांट है, आपको देखा जाए तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का देखो कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। तो इस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी का काम निकल के आता है। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलिटी मशीनरी है फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में। तो 5 में से कंपनी टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी का दर्जा रखती है। कस्टमाइज इनोवेशन प्रोडक्ट रेंज है कंपनी का। स्ट्रैटेजिकल लोकेशन प्रोडक्ट फैसिलिटी विद एडवांस टेक्नोलॉजी है कंपनी के पास। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है अपने कस्टमर के साथ और कंटिन्यू ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रॉफिटेबल है और प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट टीम है वो एक्सपीरियंस्ड है। अब जो पैसा जुटाएगी 400 करोड़, उसमें क्या होगा? फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट कंपनी टू ऑर्डर परचेज ऑफ मशीनरी। कंपनी कुछ मशीनरी खरीदनी, इक्विपमेंट खरीदने, कुछ पैसा वहाँ पे यूज़ होगा। रीपेमेंट और पार्ट रीपेमेंट होगा कुछ लोन्स का, और सब्सिडी में कुछ लोन लिया है उनका पेमेंट होगा। और कुछ एक पैसा वो होली ओन सब्सिडी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जैसे मेटेरियल सब्सिडी S2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो वो 10% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12% से इंक्रीज़ हुआ है। रेवेन्यू की बात करें 2022 में 241 करोड़, फिर डबल हो गया आपका 2023 में 500 करोड़ और 2024 में 550 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आ रहा है। और छमाही नतीजों के हिसाब से कंपनी ने 312 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर दिया है। तो इस हिसाब से कंपनी इस साल करीब 650 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर देगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 25 करोड़ 2022 में थे, जो डबल हो गए आपके 2023 में 53 करोड़ 53.42 करोड़। और 2024 में कंपनी ने 60.01 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। और छमाही नतीजों के हिसाब से कंपनी ने 36 करोड़ का प्रॉफिट बुक ऑलरेडी बुक कर दिया है। और इस हिसाब से कंपनी इस साल करीब 70 करोड़ या 72 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर देगी, प्रॉफिट बुक करेगी, ऐसा कंपनी एनुअलाइज बेसिस पे बता रही है। तो रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, दोनों ही सर्च अच्छी है। रिजर्व्स की बात करें 389 करोड़ के 2024 में रिजर्व से, जो अभी छमाही नतीजों के हिसाब से 261 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास रह गए हैं। बोरिंग्स 129 करोड़ की थी, 173 करोड़ की बोरिंग्स रह गई हैं कंपनी के पास एज ऑन डेट। तो 173 करोड़ के नाम कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, उम्दा हैं, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। और आप देखेंगे तो पीएन इंडस्ट्रीज़ के जो पी हैं वो 30 से 81 का निकल के आ रहा है। तो यहाँ भी कंपनी थोड़ा अपने आप को सही सस्टेन कर पा रही है। तो कंपनी का कामकाज अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, तीनों ही चीज़ कंपनी की अच्छी लग रही हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली इस IPO में अप्लाई करना बनता है और मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा फुल फोर्स के साथ। आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरीके के अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए